Hello students, today we are going to start a new chapter named tissue. ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें प्रीवियस चैप्टर का एक टॉपिक जो कि टिश्यू से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर. एज वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी सेल से बने होते हैं, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में बढ़िया से समझ लिया है. अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, हैज अ सिंगल सेल इन इट्स बॉडी. दैट इज अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक लाइफ एक्टिविटीज. यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है. इनमें जितने भी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो सब एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है. ठीक है. और अगर बात की जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. Most of these cells are specialized to carry out only a few functions efficiently. These functions are taken up by different group of cells, so there is a division of labor. इसका मतलब कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गया, इनमें लाखों की तादाद में हमें सेल्स या फिर हम सेल्स को देख सकते हैं. इनमें से ज़्यादातर सेल्स केवल कुछ ही स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं. ये जितने भी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं वो सब अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा किया जाता है, इसलिए उनमें हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है. जैसे कि मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और साथ ही साथ रिलैक्स भी करती हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक ये क्या करते हैं, मैसेजिंग सिग्नल्स को लेके आने जाने का काम करती हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी सेल्स को ग्रुप किया जाता है उसे ही हम टिश्यू यानी कि एक उत्तक कहते हैं. टिश्यू का जो है हिंदी मीनिंग होता है उत्तक. संरचना में समान कोशिकाओं का एक समूह जो एक विशेष कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है उसे हम टिश्यू या उत्तक कहते हैं, या फिर ये उत्तक बनाते हैं. अगर इंग्लिश में इसके डेफिनेशन की बात की जाए टिश्यू के, तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. ऐसे सेल्स जो कि एक ग्रुप बना करके, जिसमें एक ही स्ट्रक्चर के, यानी कि उनकी जो संरचना है वो एक जैसी होती है और एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ कॉमन ओरिजिन. टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं वो एक ही ओरिजिन के होते हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति जो होती है वो एक ही समान की होती है. द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाई Mary Frances Xavier Bichat in 1792 and is called father of histology. टिश्यू शब्द जो है वो 1792 में मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचैट द्वारा दिया गया था और इन्हें जो है हम हिस्टोलॉजी का जनक यानी कि फादर भी कहते हैं. हिस्टोलॉजी इसका मतलब होता है टिश्यूज के बारे में पढ़ना, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज. और अगर बात की जाए फाउंडर की, हिस्टोलॉजी के फाउंडर की, तो वो है मार्सिलो मैल्फिगी. और अगर हिस्टोलॉजी किसने कॉइन की गई, किसके द्वारा कॉइन की गई है, तो वो है मेयर. इन्होंने जो है 1839 में हिस्टोलॉजी के बारे में हमें बताया है. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है टिश्यूज के इंपॉर्टेंस के बारे में. पहला इंपॉर्टेंस जो है वो है formation of tissues has brought division of labor in multicellular organisms. यानी कि टिश्यूज के फॉर्मेशन के कारण जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लेबर का जो है डिवीजन हो गया है.
यानी कि एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक पूरा का पूरा टिश्यू उसमें अपना योगदान देता है। टिश्यूज बिकेम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। कई सारे अलग अलग टिश्यूज क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर यही ऑर्गन्स जो है एक साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल डिक्रीजेस ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यू। टिश्यूज की उत्पत्ति के कारण जो है इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर जितना भी वर्कलोड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी। टिश्यूज का इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एफिशिएंसी के कारण ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो सर्वाइवल रेट होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है का मतलब है कि अब जो है इनकी सर्वाइवल जो है उसकी लॉन्गेविटी जो है यानी कि लाइफ स्पैन वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और इसके कारण जो है उनका जीवन भी क्या होता है, लंबा होता है। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखो जल्दी जल्दी हम चैप्टर्स को ख़त्म करने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस चैप्टर को बड़े ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ना है, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम बड़े ही ध्यान से और विधिवत तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल गुरुकुल तक। इस चैनल को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे कि वो भी इससे कुछ बेनिफिट्स ले सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।